हेलो बच्चों, मैं सविता चौहान आपकी संस्कृत की अध्यापिका आज आपको हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ अमृतम संस्कृतम पढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ को मैंने 4 अंशों में बांटा है। पहला अंश विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु से लेकर भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृति तथा तक है। इस गद्यांश में संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा बताते हुए संस्कृत व संस्कृति को भारत की प्रतिष्ठा का आधार बताया गया है। अनुवाद है। विश्वस्य संसार की उपलब्धासु सभी भाषाओं में भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। संसार की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम यह भाषा अनेकाशाम अनेक भाषाओं की भाषाणाम भाषाओं की जननी माता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता या जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन समय से ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान और विज्ञान का निधि खजाना अस्याम इसी भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य संस्कृत की महत्व के विषय में केनापि कथितम किसी ने कहा भी है। भारतस्य प्रतिष्ठा दो भारतस्य भारत की प्रतिष्ठाएं भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृतम संस्कृति तथा संस्कृत तथा संस्कृति। भारत की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। संकेत नंबर 2। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी से लेकर ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि तक है। इस गद्यांश में विविध संस्कृत साहित्य का उल्लेख किया गया है। अनुवाद है। इयम यह भाषा अतीव अत्यधिक वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यधिक या अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर की कृते के लिए सर्वोत्तमा भाषा सबसे उत्तम भाषा है। कुछ लोग का कहना है कि संस्कृत ही कंप्यूटर की सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः इसका वाङ्मय साहित्य वेदों पुराणों नीतिशास्त्र च और चिकित्सा शास्त्र आदि से भी समृद्ध है। इसका साहित्य वेदों पुराणों नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदासादिनाम कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम अतुलनीय है। कालिदास जैसे विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य रचितम चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगती संसार में प्रसिद्ध है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रमाण सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया।
गणित शास्त्र में शून्य को सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः, चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्धम, संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत में यानी जो, अन्यानि दूसरे, शास्त्राणि शास्त्र, विद्यन्ते विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम इत्यादि और विमान शास्त्र उल्लेखनीयानि योग्य हैं। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र उल्लेखनीय हैं। संकेत नंबर 3 संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः से लेकर सम्यक शिक्षयति तक है। इस गद्यांश में संस्कृत की कुछ आदर्श सूक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुवाद है। संस्कृत में विद्यमान सूक्तयः हैं, सूक्तियां अभ्युदय प्रेरयन्ति, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जयते विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी कुटुंबकम एक परिवार है। विद्याया अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत को अश्नुते पाया जा सकता है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादय है। योग कर्मसु कार्यों में कुशलता ही योग है। कर्मसु कार्यों में, योग है योग, कौशलम इत्यादि कार्यों में कुशलता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों से आत्मवत अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा सम्यक उचित शिक्षयति शिक्षा देती है। संकेत नंबर 4 केचन कथयन्ति यतः संस्कृत भाषायां से लेकर ज्ञान विज्ञान पोषकम तक है। इस गद्यांश में संस्कृत भाषा को सरल व सरस बताते हुए सामाजिक सुधार के लिए उसे पढ़ने का परामर्श दिया गया है। अनुवाद है। केचन कुछ लोग, कथयन्ति कहते हैं, यत कि संस्कृत भाषायाम केवलम संस्कृत भाषा केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, एषा धारणा यह धारणा समीचीना नास्ति ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषया अनेक प्रकार के विषय समाविष्टा समाये हुए संति हैं। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम मतिहि, महापुरुषों के मतिहि विचार, उत्तम जनानाम धृतिहि, उत्तम लोगों का धृतिहि धीरज, च और सामान्य जनानाम जीवन पद्धति ही, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति ही, जीवन शैली वर्णित किए गए हैं। वर्णिता संति वर्णित किए गए हैं। महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धीरज और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित किए गए हैं। अतः इसलिए अस्माभिः हम सबके द्वारा संस्कृतम संस्कृति अवश्यमेव पठनीयम अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इसलिए हम सबके द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए या पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन जिससे
मनुष्यस्य समाजस्य च, मनुष्य का और समाज का परिष्कारः भवेत्, सुधार हो। उक्तच्च, कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्रः सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम वयदः ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्रः, अमृतम अमृत, अमृतम संस्कृतम मित्रम, हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, मधुर सरल वचः वचन है। भाषासु महनीयम यदः, भाषाओं में यह महान है। ज्ञान विज्ञान पोषक, पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। हे मित्र संस्कृत का वचन रसयुक्त, सरल और अमृत है, भाषाओं में जो महान है तथा ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। तो प्यारे बच्चों, यह रुचिरा भाग 2 से पाठ नंबर 13 अमृतम संस्कृतम आपके लिए समझाया गया है। प्यारे बच्चों, अगर इस पाठ में आपको कुछ भी परेशानी आए या कुछ समझ नहीं आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।